राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है सावन का 5वां सोमवार और आज है रक्षाबंधन। तो आज दो पर्व हैं। तो बस यहाँ पे मैंने थाली लगाई है और मैं कर रही हूँ पार्थिव शिवलिंग की पूजा। तो पहले सोमवार वाले दिन की थी और अभी आखिरी सोमवार था, तो मैंने कहा आज भी मैं कर ही लेती हूँ। और वैसे भी आज पूजा मतलब राखी वगैरह देर में बननी थी, तो कोई जल्दी तो थी नहीं। तो ये पूजा करके चले गए थे पहले ही, इसीलिए इनको मैंने इनको जल्दी थी तो ये और जल्दी चले गए थे। तो यहाँ पे मैं और कृष्णा ही कर रहे हैं और राघव भी है आज तो राघव भी करेगा। बट राघव इस टाइम कैमरामैन बना हुआ है ना, तो इसलिए इसमें फ़ोन लग रहा है। तो यहाँ पे हम पार्थिव शिवलिंग जो है बना के ना गमले में ही, और उससे पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और जो मिष्ठान होता है, चीनी बूरा और गंगाजल, इससे जो है अभिषेक में कर रही हूँ कृष्णा के साथ में। तो इस बहाने से देखिए हो भी जाता है। बच्चों को साथ लगाने भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनमें भी आने चाहिए थोड़े से पूजा पाठ के भाव। और मैं एक बात मानती हूँ, अगर आप पूजा पाठ में रहते हैं ना, थोड़ा बहुत भी घर में करते हैं, देखते हैं, तो आप गलत काम करने से हमेशा डरोगे। ये चीज़ मैं फैक्ट मानती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने बचपन से सीखी है। अगर हम पूजा पाठ में रहते हैं या बचपन से देखते हैं और करते भी हैं, देखना ही नहीं करते हैं, तो आप गलत काम करने से करोगे ना, अगर गलत काम करना चाहोगे भी तो भी नहीं कर पाओगे। 100 बार सोचोगे इसके बारे में और नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आपकी अच्छाई है, जो पूजा पाठ की, जो आपको भगवान फल थोड़ा बहुत देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर मिलती है। तो बस चलिए, इसीलिए मैं ज़रूर से पूजा पाठ बच्चों पर थोड़ा बहुत ही, चाहे कुछ नहीं, सिर्फ शंकर जी पे एक लोटा जल ही चढ़वाती हूँ, लेकिन ज़रूर करवाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने राघव कृष्णा दोनों को ही लगा लिया है पूजा में। और बस यहाँ हमारी पूजा जो है वो हो गई है। जो भी हमने जो भी होता है मेरे पास, मेरे भोलेनाथ की पूजा इतनी सरल है ना कि आप कुछ न चढ़ाओ, एक लोटा जल ही चढ़ाओ, वही काफ़ी रहता है। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है मैं वही करती हूँ। स्पेशली मैं कुछ नहीं कि मुझे ये चढ़ाना है या वो मंगाना है। देखिए ईज़िली मुझे हो जाता है ना, वही मैं कर लेती हूँ। तो बस चलिए, पूजा यहाँ पे हो गई है और साथ ही अब कर लेते हैं आरती, क्योंकि तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने दूध लिया है आधा लीटर, से मैं बनाऊँगी रबड़ी। और ये मैं चढ़ा दिए अरहर की दाल। इसमें मैंने हल्दी, नमक और टमाटर डाल दिया, थोड़ा सा घी डाल दिया, क्योंकि आज दाल चावल बनता है। थोड़ा ही बनाऊँगी क्योंकि पापा और राघव है बस खाने के लिए। और यहाँ पे जो है मैंने दूध लिया था, उसमें मैंने लगाया उबाल। आधा लीटर दूध था फुल फैट वाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीनी डाली है। चीनी अपने टेस्ट के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद फिर से उबाल लगाना है। और अब इसमें डालना है मुझे 2 चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। अगर मिल्क पाउडर ना हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ऐसे ही रबड़ी बहुत अच्छी बनेगी। मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि मैंने और क्या इसमें डाला, जिससे कि रबड़ी इतनी गजब बनती है। आप कोई पहचान ही नहीं सकता कि आपने इसको सिर्फ 10 मिनट के अंदर घर पे फटाफट से बना लिया है, और बहुत ही कम दूध के साथ में। तो यहाँ पे उसके डालने के बाद, मिल्क पाउडर को डालने के बाद इसको उबाल लगाना है फिर से। ज़्यादा नहीं वो करना, उबाल ही लगाना है बस एक। और उसके बाद हम एक बहुत सीक्रेट चीज़ में ऐड करेंगे, जिससे हमारी रबड़ी बहुत ज़्यादा एकदम गाढ़ी होगी और बिल्कुल ऐसे लगेगी मार्केट जैसे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड लिया है सिर्फ, और उसको मैंने उसके जो ब्राउन पार्ट को ना अलग कर दिया था, यानी चारों कोनों के बीच वाला पार्ट, क्योंकि वो थोड़ा कलर अलग हो जाता है, इसलिए वाइट पार्ट लिया। उसके बाद में मैंने उसको थोड़ा सा पीस लिया है, उसका क्रम्स बना लिया है ब्रेड का। अब ब्रेड का क्रम्स बनाने के बाद अब आपको वो दूध में ऐड कर देना है। अब इसको लगभग 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाना है। और यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि मैंने चावल भी गला दिया है, यहाँ चाशनी बना ली है, घेवर भी तैयार करना है मुझे पूजा के लिए। और दाल चढ़ा दी, वही दिखा रही हूँ। दाल में सीटी आ चुकी हैं और देखिए पानी निकलने लगा था दाल का। तो देखिए अब यहाँ रबड़ी जो है ना हमारी मुश्किल से 3 मिनट करीब ही ये पकी है, और थोड़ी थोड़ी ना गाढ़ी है, थोड़ी थोड़ी काफ़ी गाढ़ी होने लगी है। अगर आप इतना ही पसंद करते हैं ना, ज़्यादा गाढ़ा रबड़ी पसंद नहीं करते, तो इतना ही आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी होगी। तो ये देखिए, अभी मैंने थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाया तेज़ आंच पे, और ये देखिए रबड़ी कितनी गजब बन गई है। आप देख सकते हैं, अब ये और थिक हो जाएगी, ठंडी होगी, तो आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो गई थी। तो बस अब मैं इस स्टेज पे ना गैस को बंद कर दूँगी। एकदम दानेदार रबड़ी, एकदम जैसे होती है ना वैसी बन के तैयार हुई है। बस आगे जो है तैयारी मैं बाकी की कर लेती हूँ। साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा दिया था।
और इलायची वगैरह कूट ले रही हूँ, क्योंकि इस रबड़ी में मुझे इलायची डालनी है। इलायची आपके साथ अभी मैं ऐड नहीं की, देखी थी आपने, तो इलायची डालूँगी। और जो है इसके बाद में ना मैंने इसी रबड़ी में से मैंने घेवर के लिए भी रख लिया था, घेवर पे लगाने के लिए, और बाकी खाने में भी हो जाएगी ये। तो यहाँ पे बस देखिए इलायची मेरे ना पता नहीं वो नहीं मिल रहा था, इलायची का जो वो होता है ना मतलब क्या बोलते हैं, कूटनी तो थी जिसमें कूटते हैं, वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने ऐसे स्लिप पे पहुँच के कूट लिया। तो अब देखिए रबड़ी ये ठंडा थोड़ा सा हो गई थी, और कितनी थिक हो गई है। तो ये आप घेवर पे भी आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, घेवर के लिए भी आप ऐसे बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। ये तरीका बहुत आसान है और फटाफट बन जाती है। तो चलिए अभी यहाँ मैंने इसमें इलायची ऐड कर दी है, और साथ ही मैंने थोड़ी सी केसर भी डाल दी थी पहले ही, जब मैंने रबड़ी को बना लिया था तब। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ एक डब्बे में। ये काफ़ी सारी बन गई थी, यानी कम से कम ये आधा किलो लीटर दूध में ये 4-5 लोगों के लिए बहुत अच्छे से सफिशिएंट थी रबड़ी। तो बस मैं यहाँ पे भी निकालती हूँ। आप निकालने में ही समझ रहे होंगे कि कितनी अच्छी बनी है। कोई कह नहीं सकता कि इसमें हमने ब्रेड का यूज़ किया है, कोई नहीं कह सकता। तो आप मिल्क पाउडर हो तो डालना, वरना ही ऐसी ही अच्छी बन जाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि दूध जो आपको लेना है वो अच्छा गाढ़ा लेना है। और आप चाहें ना तो थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकते हैं दूध की, तो उससे भी आपको मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले, थोड़ा सा मैंने जो केसर भिगो के रखी थी घेवर के लिए, तो मैंने इसमें भी थोड़ी सी वो ऐड कर दी, जिससे कि और ज़्यादा ही टेस्टी दिख रही है और ज़्यादा अच्छी लग रही है रबड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं इसमें से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो इसके लिए मैंने घेवर पे भी मैंने लगाया था, जो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर रबड़ी तो बनके तैयार हो गई है, और अभी इसी टाइम हो गया था, थोड़ी देर के बाद ही पूजा का टाइम हो गया था, यानी जो रक्षाबंधन के वो होते ना सोना जो पूजते हैं उनका टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे हमने वैसे ही काट लिए थे, और मम्मी जो है वो पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको वो नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने वो बोए थे ना हरियाली तीज पे, जौ बोए थे, वो रखे जाते हैं पूजा में, लेकिन आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि हमारे सारे जौ जो मैंने बोए थे ना 2 दिन तो वो सही रहते, जब तक वो ढके रहे थे तब तक। जैसे ही मैंने उनको हटाया, चुईया जो है सारे जौ दोनों ही डिब्बों के जौ बोए थे मैंने, वो सारे ही खा गई, यानी एक भी नहीं हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। तो अभी यहाँ पे जब तक हो गया था, जैसे मैंने बताया टाइम, तो पूजा पहले सोना पूजे उनको राखी बंधी, फिर उसके बाद में ठाकुर जी की राखी बंधी है। तो यहाँ हम अपने कन्हैया को राखी बांध रहे हैं, जो कि मैं हमेशा बांधती हूँ। वैसे भी ठाकुर जी को तो बांधना ही चाहिए, और वैसे भी मेरा जो है इनसे रिश्ता भाई का है, तो मैं वैसे भी बांधती हूँ। तो आज मैं इनकी ना भीम वाली राखी बांधी थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं बड़ी खुश हो रही थी कि आज तो मेरे कन्नू की भीम वाली राखी बंधेगी। तो यहाँ पर मैं उसके लिए राखी बांध रही हूँ, और आज मैंने अपने बच्चों की भी मतलब तो यहाँ पे मैंने जो है 2 राखी ली, और मैंने राधा रानी के पास रखी, और राधा रानी की तरफ से मैंने अपने बच्चों की राखी हाथ में बांधी। किस लिए? क्योंकि देखिए इनकी बहनें आ नहीं पाती हैं, और हर साल यही रहता है, तब दूर दूर फंसे हुए हैं तो कोई नहीं आ पाता है। तो मैंने बस यही किया, मैंने कहा सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि इनसे अच्छा रिश्ता किसी से किसी का हो ही नहीं सकता। सारे रिश्ते धोखे दे सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता कभी धोखा नहीं दे सकता, ये मुझे पता है। तो मैंने यहाँ पे अपने बच्चों को आज ऐसे ही किया, राधा रानी के पास रखकर, यानी राधा रानी की तरफ से मैंने अपने बच्चों को राखी बांधी। मैंने कहा अब इनको भी तुम अपनी बहन बना लो। तो बस यहाँ पे मैंने राघव की राखी बांध रही हूँ। और वैसे भी देखिए माँ बाप से बड़ा कोई रक्षक अपने बच्चों का हो ही नहीं सकता है, और ठाकुर जी तो खैर सबसे ऊपर ही हैं, उनसे बड़ा रक्षक तो कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद अपने बच्चों का रक्षक अपने माँ बाप ही होते हैं। तो बस उसके बाद में मैंने यहाँ पे राघव को बांधने के बाद ना फिर मैंने कृष्णा की राखी बांधी है। तो चलिए, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे राखी बांधी, कहाँ गए मायके, या भाई आपके घर पे आए, कैसे क्या हुआ। वैसे मेरा भाई आने वाला था, लेकिन मैं चली गई तो फिर वो नहीं आया। मतलब पहले उसका मेरा विचार जाने का नहीं था ना, अचानक से बन गया। तो उनका विचार था कि चलो कोई मतलब भैया आ जाएगा। तो जैसे फिर मैं चली गई तो फिर मैंने ही मना कर दिया था। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। तो पूजा पाठ सब हो गया है, भगवान जी की राखी भी बन गई, और अभी मैं कर रही हूँ फलार। ये देखिए हलवा और कुट्टू की पकौड़ी और दही, ये सारे कपड़े तय करके रखे हुए हैं यहाँ पे। आज लेट हो गए क्योंकि 1:30 बजे के बाद तो पूजा ही हुई, राखी बंधी, उसके बाद में
और फिर ये भी राखी बंधवाने मतलब गए, एक दीदी के यहाँ बंधवा के आ गए, एक के यहाँ भी गए हैं। तो बस यहाँ देखिए बारिश हो रही है अभी, ये देखिए बारिश हो रही है। कपड़े इधर उधर से खिसका दिए क्योंकि बेड शीट वगैरह धोई थी मैंने मतलब आज, तो वो सूख तो गई है, हल्की हल्की गीली थी, साइड कर दी है। मैंने कहा बाद में उतार लूँगी। लोग भी फलार कर लीजिए। और क्या किस किस की राखी अब बांधी गई बताइएगा कमेंट में ज़रूर। तो चलिए अभी मैं फलार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलूँगी आपसे। और यहाँ फिर देखिए कृष्ण राघव की राखी बांध रही है नव्या, क्योंकि ये गए थे राखी बंधवाने अपनी बहनों के पास में जो यहाँ पे रहती हैं। वो दीदी तो खैर आ ही नहीं पाती हैं कभी, वो दूर रहती हैं तो राखी आ जाती हैं। और यहाँ पे बुआ जी वगैरह की बेटी हैं, मौसी वगैरह की बेटी है, वो बांध देती हैं इनकी राखी। मैं भी राघव से ही बंधवा रही हूँ। गाइस देखिए इट्स कॉल्ड डबल काम, राखी में ही बांध रहा हूँ, रक्षा ही मैं ही करूँगा। मम्मी ने बेटे के बांध दी, बेटा मम्मी के बांध रहा है। आपने राधा रानी की तरफ से बांधी। तो राधा रानी की तरफ से तो बांधी तो थी। सीधा कर दे इसको, सीधी कर। दीदी की राखी थी तो मैंने राघव से ही बंधवा ली, मैं तू ही बांध दे। और इसके बाद में फिर कपड़े वगैरह मेरे धोने पहले ही डाल दिए थे, वे सुखा देती हूँ कपड़ों को। खाना पीना सब हो ही गया था, बाकी अभी हम लोग फास्ट वाला जो खाना था वो शाम को ही बनेगा। तो दाल चावल सिमैयाँ बनाई थी मैंने अभी मतलब पूजा के लिए, जैसे कि आपने देखा। और घेवर था, घेवर से पूजा होती है और सिमैयों से पूजा होती है, मीठी वाली बनती है। आप लोगों के क्या क्या बनता है ये ज़रूर बताइएगा। हमारे पकवान जब मतलब बनते तो हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी बनती है, दाल चावल और सिमैयाँ। तो चलिए पूड़ी तो हम शाम को बनाएंगे क्योंकि गैस फास्ट था तो तभी बनाऊंगी। तो इसी के साथ ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल एक नए से ब्लॉग, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।